बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। ये कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है और मेरी एक वेबसाइट भी है, मैंने आपको शुरू में बताया था pigsbits.com के नाम से। उसमें सारे लेक्चर्स उसके लिंक्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर फर्दर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको विज़िट करते रहें। और उसमें मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह भी क्रिएट करने हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी डिटेल क्रिएट करनी है और उसमें मैं 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, जिसमें यूनिट नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग और यूनिट नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। उसमें डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप वो जो है ना उन लेक्चर्स को वहाँ से आप देखें और उनको विज़िट करें। तो एक टॉपिक है हमारा, इसमें कुछ वॉइस का इशू था इफ़ एल्स में, तो वो पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसको डिलीट करके अब मैं दोबारा इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इफ़ एल्स हमारे पास क्या है, 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपके पास क्या है, एक कंडीशन होगी और उसमें 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। एक इफ़ का ब्लॉक होगा, एक हमारे पास एल्स का ब्लॉक होगा। ठीक है ना। हम यूज़ करेंगे जिस तरह हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने देखा था, एक ट्राई का ब्लॉक है, एक हमारे पास क्या है एक्सेप्ट का ब्लॉक है। इसमें हमारे पास एक इफ़ का ब्लॉक होगा, एक एल्स का ब्लॉक होगा। टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है ये। और इसमें जो है ना एक कंडीशन लाजमी एग्जीक्यूट होगी, या वो ट्रू ब्लॉक होगा, इफ़ वाला ट्रू ब्लॉक होता है, कंडीशन जहाँ पे होती है वो ट्रू ब्लॉक कंसीडर होगा। और अगर तो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला ब्लॉक किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है, दोनों ने सेम टाइम पे नहीं होना होता। ठीक है, या बच्चा पास है या फेल है, या वो 18 ईयर्स ओल्ड है, 18 ईयर्स का है, 18 ईयर्स से अबव है या उससे कम है, या जो है ना वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है, या वो उसकी वो इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ई फेल से रिलेटेड होते हैं। इंटेलिजेंट सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सॉरी फॉर दैट, सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, the if else statement allows us to execute one block of code if a condition is true। अगर तो कंडीशन सही है एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड द ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी आपके पास किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है ट्रू ब्लॉक, ट्रू कंडीशन के होने पे या फॉल्स कंडीशन के ऊपर होने पे। यानी अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें साइंटेक्स क्या है जी, साइंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, इफ़ आएगा जी और उसके बाद हमारे पास आएगी कंडीशन। अब यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये कंडीशन देखो ना, इफ़ के बाद एक स्टेट यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, साइंटेक्स का हिस्सा है। अब यहाँ पे उसने इंडेंटेशन ऐड की हुई है बच्चों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इफ़ में यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, तो इसको आपने थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गलती है बुक में, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। लेकिन ये सही है, यानी एक इफ़ का ब्लॉक होगा, अगर तो कंडीशन सही होगी कोड टू रन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। और उसके बाद हमारे पास एल्स है बच्चों, उसमें भी कॉलन आएगा, उसमें अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब एक सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है कि एक टेम्परेचर आपने इनपुट किया, अगर टेम्परेचर 30 या 30 से अबव होगा तो हॉट डे है, और अदरवाइज इट इज़ नॉट हॉट डे, तो ये हॉट डे नहीं है। तो ये इसमें हमारे पास क्या है कि यूज़र ने डायरेक्ट इनपुट किया है यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइम पे, 15 उसमें स्टोर किया टेम्परेचर में और 15 ग्रेटर नहीं है 30 से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये वाला ब्लॉक एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। कभी भी नहीं होगा कि इट इज़ अ हार्ड डे और इट इज़ नॉट अ हार्ड डे सेम टाइम पे प्रिंट हो। ठीक है, ये यूज़र के इनपुट, जैसे यूज़र इनपुट करेगा उसके बिहाइंड ये कंडीशन चेक होगी, फिर डिसीजन होगा कि इसने एग्जीक्यूट होना है या इसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये प्रोग्राम हम बना रहे थे, इसी प्रोग्राम को थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब ये प्रोग्राम दो टेम्परेचर, ये लास्ट इफ़ स्टेटमेंट में मैंने डिस्कस किया था, दो टेम्परेचर मैंने इनपुट किए। टेम्प टेम्प 1 के नाम से टेम्प कर देता हूँ बच्चों, टेम्प कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं टेम्प कर देता हूँ। ये पहला टेम्परेचर है और हमारे पास दूसरा टेम्परेचर है। अब हमारे पास अगर हम देखें, हम देखना चाहते हैं कि क्या दोनों टेम्परेचर सेम है या नहीं है।
तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं सिंपल इसको वेरी सिंपल लेवल पे देखूं तो मैं बोथ टेम्परेचर्स आर सेम ऐसे लिखूंगा, और आखिर में मैं लगाऊंगा जी यहाँ पे एल्स। याद रखिएगा ये इफ़ और एल्स सेम लेवल के ऊपर आएंगे, सेम लेवल के ऊपर आएंगे, और आपने इस हायरार्की को फॉलो करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, ये सेम लेवल पे आएगा। लेकिन जो इसके अंदर ब्लॉक होगा वो उसके बीच में स्पेस होगी जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में भी मैं बता के गया था, सी लैंग्वेज C++ आप लोग पढ़ के आए हैं, तो उसमें ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं, करली ब्रेसेस होती हैं, जो इफ़ का ब्लॉक होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसका जो स्कोप होता है। लेकिन इसका जो स्कोप होगा, इसकी जो बाउंड्री होगी, वो इंडेंटेशन में होगी, इंडेंट होगा। तो अगर आप एक आगे से इंडेंट करें, मज़ीद आगे करें, तो आप ये उसकी इंडेंटेशन होगी। तो ये समझो जो स्पेस है वो इंडेंटेशन, वो करली ब्रेसेस ही कंसीडर होती है। तो आप नेस्टिंग करते जाएं, जितनी नेस्टिंग करते जाएं, पहले हम जितनी भी नेस्टिंग करते थे हम करली ब्रेसेस लगाते चले जाते थे, इफ़ के अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है, उसके अंदर, वो करली ब्रेसेस के अंदर होता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पेसेस होंगी, तो दैट इज़ एन अल्टरनेट ऑफ करली ब्रेसेस। ये जो इंडेंटेशन है उसका अल्टरनेट है, उसी तरह ही यूज़ होगा पाइथन में। ये साइंटैक्स है, हर लैंग्वेज का अपना साइंटैक्स होता है, तो आपने इस साइंटैक्स को फॉलो करना है। अच्छा जी, दो टेम्परेचर है, अगर तो टेम्परेचर 1 सेम है टेम्परेचर 2 के, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर तो वो सेम नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होती है ऊपर वाली, तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये इंडेंट खुद हो जाएगा, टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे बच्चों यूज़र से इनपुट लेगा। एग्जाम्पल में डायरेक्ट उन्होंने इनपुट दिया हुआ है टेम्प इज इक्वल टू 15, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन डायनेमिक प्रोग्राम आप बनाएं, इसकी वर्किंग करें, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, आपके सामने ये प्रोग्राम चला। पहला टेम्परेचर हमारे पास 45 है जी, दूसरा हमारे पास 41 है। तो हमारे पास क्या आएगा, 45 नॉट इक्वल टू 41। अब 45 टेम्प 1 में स्टोर होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और इसी तरह 43 41 भी इंटीजर में कन्वर्ट होके असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर इफ़ जो स्टेटमेंट है उन दो वेरिएबल्स को पिक करेगी जो रैम में स्टोर हैं, और उनको चेक करेगी जो उनके अकॉर्डिंगली, उनके जो रेफरेंस पे जो वैल्यू स्टोर है क्या वो सेम है जो टेम्प 2 में है। अगर तो दोनों सेम होंगी, दोनों के बिट्स सेम होंगे, तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या आएगा, बोथ टेम्परेचर्स आर सेम। अगर तो वो डिफरेंट होगी, अगर तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास आएगा बोथ टेम्परेचर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा बच्चों, तो मैं आएगा बोथ टेम्परेचर्स आर डिफरेंट। अगर मैं सेम कर देता हूँ जी, टेम्परेचर है जी आज फॉर एग्ज़ाम्पल 23 और 23 है, दो टेम्परेचर, 2 दिन के टेम्परेचर्स हैं, तो वो क्या कहेगा जी, बोथ टेम्परेचर्स आर सेम। तो इस तरीके से हम इफ़ वाले प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट्स की एज ले लेता हूँ, और हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ जी एक एज, गवर्नमेंट एज, एज में ले लेता हूँ, एज का वेरिएबल यहाँ पे, और एज में मैं लिखूँगा जी एंटर, टेम्परेचर नहीं लिखूँगा, याद रखिएगा, मेहरबानी कीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। हर सिनेरियो का अपना जो है ना, हर प्रोग्राम का अपना सिनेरियो होता है। तो यहाँ लिखेंगे जी एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, तो आप अपना नेम लिखें, और सॉरी एंटर योर एज, आप अपनी एज लिखें जी। यहाँ पे एज हमारे पास इंटीजर में होगी, और यहाँ पे हम देखेंगे जी अगर तो आपकी एज यहाँ पे हम चेक करते हैं ग्रेटर है, इक्वल है 18 के, तो हम लिख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर NIC, यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है बच्चों। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन सकता है, आप कहेंगे जी अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, अंडर एज। अब आपने ना बच्चों ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो मीनिंगफुल हो प्रिंट में, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम बनाना होता है, और मीनिंगफुल जितना प्रोग्राम होगा उतना अच्छा होगा। अब सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट समझिएगा,
स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज फ्राम अ यूज़र. If your age is greater or equal to 18, then you can apply for driving license. Otherwise, you are not eligible. You are under age. तो अंडरस्टूड सी बात है. अब एक पर्सन है जी, अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है. कहाँ पे मिस्टेक है बच्चों? कोई मिस्टेक आ गई है, कोई बच्चा बता सकता है? यस, यहाँ पे आपका कॉलन हमने नहीं लगाया, ये साइंटैक्स हमने मिस्टेक की है. साइंटैक्स एरर है बच्चों ये. अब ज़रा देख लीजिएगा, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्योंकि इंसान सीखता रहता है बच्चों. अब यहाँ पे देखें, कॉलन की मिस्टेक एक साइंटैक्स एरर है. ये अपने ज़रा मेमोराइज कर लीजिएगा इस कंसेप्ट को, आगे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं इससे रिलेटेड. एल्स में भी स्किप करेंगे तब भी साइंटैक्स एरर होगा. अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं. अब हमारे पास प्रोग्राम रन हुआ. एक पर्सन है, उसकी एज है 21. अब वो क्या कहेगा जी? यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. यस यू कैन अप्लाई. आगे उस प्रोसीड होगा. प्लीज़ एंटर योर नेम वट एवर, बहुत सारे. अच्छा, उसके बाद एक एज है जी, वो है जी 15 ईयर्स का बच्चा है. वो कहता है जी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है, फॉर्म फिल करता है, तो वो आपके पास मैसेज आता है अंडर एज. अंडर एज है आप, यू कांट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस नाउ. आप करंटली यू आर करंटली अंडर एज एंड यू कांट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. ऐसा कोई मैसेज आपने डिस्प्ले करना है, वो एल्स पे होगा. तो मतलब आपकी ये कंडीशन सही होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट होगा. तो ये आपके पास 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है. अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, बहुत सारे सिनेरियोज आप बना सकते हो. एक अक्सर प्रोग्राम आता है लीप ईयर वाला, इवन ऑड वाला प्रोग्राम. मैट्रिक में भी आप लोगों ने बच्चों किया होगा. वो प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इसमें फॉर एग्जांपल एक आपने नंबर ले लेना है, एंटर. यहाँ एज की जगह आपने क्या लेना है, यहाँ पे एंटर अ नंबर. और उसमें आपने क्या करना है जी, अगर आपका नंबर, अब ये लॉजिक क्या बनेगी जी, अब हर जगह पे ये नहीं बनेगी 18 या उससे अबव. उसको लॉजिक इवन नंबर की क्या होती है, एक जो नंबर है ना, उसको आप ना मॉड 2 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे. उसका रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है, अब इसका रिमाइंडर क्या है, 0 है. ये मैंने अभी लिखा ना, इसका रिमाइंडर 0 है बच्चों, इसका रिमाइंडर 0 है. तो अगर, अच्छा मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, कोई बच्चा बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा? कमेंट्स में बताइएगा मुझे. अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, इसका आउटपुट क्या होगा? मैं इतना लिखता हूँ, ज़रा बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है ना, मैं अभी नहीं इसको एग्जीक्यूट करता, आपने कमेंट्स में बताना है लाजमी मुझे. आपको नहीं पता, मुझसे डिस्कस करेंगे फिर आप. तो अब मैं इसको करता हूँ जी, यहाँ पे इसका इसका रिजल्ट तो 0 आ गया. ठीक है, इसका रिजल्ट 0 आ गया. अब ये बताइएगा इसमें आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का. तो अगर मैं इसके बाद करता हूँ जी इक्वल इक्वल, आपने मुझे बताना है ये. तो अगर तो आपके पास 0 है, इसका रिजल्ट अगर 0 आएगा, नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर, अब यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है, मुझे नहीं पता, ये टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर, यूज़र के माइंड के ऊपर है. तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, मॉड 2 होगा वो. और वो 0 इक्वल इक्वल 0 है. जब कंडीशन सही होगी तो आपके पास, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हम लिखना है बच्चों, अब एफ स्ट्रिंग का यूज़ करें. मैं प्रोग्राम में एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, और एफ स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा जी यहाँ पे नम इज़ एज एन इवन नंबर, कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो एक इवन नंबर है. तो और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग में लिखूँगा जी नम इज़ एन ऑड नंबर. जो नंबर आपने इनपुट किया है वो क्या है, ऑड है. या वो इवन होगा या वो ऑड होगा, और कुछ नहीं होगा. इज़ एन ऑड नंबर, क्योंकि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं. तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम है जी, सिंपल सा प्रोग्राम है, इवन ऑड वाला प्रोग्राम है. ये आपने प्रोग्राम बच्चे बहुत दफ़ा मैट्रिक में किया होगा. अब मैं नंबर इसमें चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 21. अब 21 में लिखता हूँ, क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन सी वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट है. ये प्रॉम्प्ट है, इनपुट के अंदर हम लिखते हैं, और लाजमी लिखना चाहिए ताकि आपको यूज़र से क्या पूछ रहे हैं, यूज़र को पता हो कि उसने क्या इनपुट करना है, कैसे इनपुट करना है, उसको पता तो हो ना. तो ये लिखना लाजमी है. तो लिखना रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा प्रोग्राम बनता है. अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कर्सर मूव करता रहेगा, आपको नहीं पता होगा, यूज़र को नहीं पता होगा क्या इनपुट करना है. अच्छा, उसने 21 लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग जाएगा, इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग एज आ स्ट्रिंग लेता है. और उसके बाद जो इंट का फंक्शन है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा,
और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसका मतलब है 21 लिखा, अब 21 यहाँ पे नम में स्टोर हो गया इस वेरिएबल में, रैम में जाके किसी स्पेसिफिक लोकेशन में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा, इंटरप्रेटर उस वैल्यू को देखेगा और उसको 2 पे मॉड 2 करेगा। अब वो 21 मॉड 2 करें, उसका क्या आंसर आएगा 1। अब इस पहले ये एक्सप्रेशन होगा क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में ये ज़्यादा है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होगा, ये पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इसका आंसर आएगा 1 और 1 इक्वल 0 है, कंडीशन तो हो गई फॉल्स। तो क्या आउटपुट आएगा, जो 21 है यहाँ पे नम में इज़ एन ऑड नंबर। तो ज़रा देखिएगा, इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, इसको पहले बल्कि ये इसको मैं एंटर करता हूँ सिंपल, तो हमारे पास क्या आएगा जी 21 इज़ एन ऑड नंबर। इसी तरह हमारे पास क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ अगर 24, अब 24 है, सेम इसी तरीके से होगा। अब 24 उसी तरीके से कैप्चर होगा, 24 मॉड 2 करेगा इंटरप्रेटर। अब वो क्या हो जाएगा, उसका तो रिमाइंडर 0 है, 0 इक्वल 0 है, कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही होने पे ये एग्जीक्यूट होगा इफ़ ब्लॉक, और कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने बच्चों, तो हमारे पास आएगा जी 24 इज़ एन इवन नंबर। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एक प्रोग्राम है ईयर का, लीप ईयर का एक प्रोग्राम आप बनाएं जी। एंटर अ ईयर, एक ईयर इनपुट करें और हम क्या करेंगे जी, अब ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है जिसमें फेब का मंथ 29 डेज का होता है। 2020 कोरोना टाइम वो लीप ईयर था, 2024 वो लीप ईयर था, आगे 2028 लीप ईयर होगा, 2032 लीप ईयर होगा, 2036 लीप ईयर होगा। तो ये हर 4 साल के बाद रिपीट होता है। अभी 2025 है, ठीक है। मैं अब यहाँ लिखता हूँ जी, यहाँ लिखता हूँ ईयर, अब मैं इज़ अ लीप ईयर, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट भी चेंज करनी है। अब ये नहीं लिख देना इवन नंबर, क्योंकि वो प्रोग्राम की नेचर के हिसाब से आपने स्टेटमेंट्स को पुट करना है इफ़ ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में, इज़ अ लीप ईयर। और हमारे पास क्या है, इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ से इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्स में, और थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। और हमारे पास क्या है, इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब ज़रा देखिएगा, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, 2025 है करंटली ईयर, तो मैं 2025 लिखता हूँ। तो 2025 आपके पास क्या है, वही वाली बात जो मैंने पीछे आपको पहले लेक्चर में समझाई। एक प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग गया इनपुट के थ्रू, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, असाइनमेंट हुई, और इस वेरिएबल में एक रैम में एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर स्टोर हो गया। इंटरप्रेटर ने विद हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उस ईयर में जो वैल्यू है उसको मॉड 4 किया, 4 से डिवाइड किया। अब 2025 मैंने लिखा, अब वो डिवाइड होगा जब 4 से, तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करके ज़रा देख लीजिएगा इस एक्सप्रेशन का, पहले ये एक्सप्रेशन होगा, ये पहले ये आपके पास इवेलुएट होगा, ये ऑपरेटर मॉड ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। अब जो इसका रिजल्ट आपका 1 आया, 1 इक्वल 0 है, नो, 1 अलहदा चीज़ है, 0 अलहदा चीज़ है, ठीक है। ये आपके पास ट्रू नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, एल्स ब्लॉक, उसमें क्या आएगा, ईयर जो आपने ईयर लिखा है टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर, 2025 इज़ नॉट अ लीप ईयर। मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, तो ये इस तरीके से आपके पास आएगा 2025 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2028, जो 2028, अब ये लीप ईयर होगा, जो 2028 का जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि वही वाली बात कि अगर 2028 को अगर आप मॉड 4 करें, मॉडुलस 4 करें, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, और 0 इक्वल 0 है, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन सही है। ये ट्रू ब्लॉक है, ये वाला बच्चों ट्रू ब्लॉक है, और ये वाला हमारे पास क्या है, फॉल्स ब्लॉक है। किसी एक ने चलना है, अब इसने चलना है क्योंकि कंडीशन की बेस के ऊपर। अब हमारे पास आएगा 2028 इज़ अ लीप ईयर, एक लीप ईयर, विल बी लीप ईयर हो लिखना चाहिए, लेकिन आपकी हम अगर
चाहते हैं कि प्रीवियस मंथ को देखें तो वाज लिख देंगे, करंट को देखेंगे तो हमारे पास ये थोड़ी सी स्टेटमेंट है, लेकिन ओवरऑल लॉजिक इसकी यही बनेगी। इसमें स्टेटमेंट के अंदर ज़रा देख लीजिएगा कैसे इसको अप्रोप्रिएट करना है, मोर रीडेबल करना है, ज़्यादा अच्छा करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर मेरी सैलरी है और तो मैंने अपनी सैलरी लिखनी है और अपना एक्सपेंस लिखना है। मैं कहता हूँ जी अगर मेरे एक्सपेंसेस मेरी सैलरी से ज़्यादा है या उससे कम है तो मैं वो लिख सकता हूँ, माई एक्सपेंसेस आर मोर एज़ कम्पेयर टू माई सैलरी, और एल्स में लिखेंगे आई मैनेज वेल। इस तरह हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी लॉजिक्स बन सकती हैं। अच्छा, इसी तरह हमने देखना है एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, एक नंबर इनपुट करना है, अगर वो नंबर ग्रेटर है ज़ीरो से और इक्वल ज़ीरो है तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर है, एल्स नेगेटिव नंबर है। इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या है, दो नंबर इनपुट करने हैं, वो सेम है या नहीं है वो आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। हम इसमें मैं एक और हमारे पास एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है कि मैं इंपोर्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा, मैथ का मॉड्यूल, एक स्क्वायर रूट फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है, वो हम कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक इंपोर्ट का फंक्शन करवा देता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने एक मैथ का मॉड्यूल, ठीक है। मैथ के मॉड्यूल, ये लाइब्रेरी है बच्चों, जैसे आप सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए, तो यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। और मैं यहाँ लिखूँगा जी सबसे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, एक नंबर लेना है यूज़र से n, और मैं इंटीजर में लेना है, मैंने ये इंटीजर में ले लूँगा। और बच्चों मैं यहाँ लिखूँगा जी इनपुट, मैं फ्लोट में ले लेता हूँ, फ्लोट में। और यहाँ पे मैं करूँगा जी इनपुट, और यहाँ पे मैंने बच्चों करना है एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो। अब हमने ना एक्चुअली स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस नंबर का जो यूज़र इनपुट कर रहा है। अब हम यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इसमें आपकी ब्रैकेट नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जी n अगर ग्रेटर है या इक्वल है ज़ीरो के, कॉलन लगाएंगे। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं इंडेंट का ख्याल करूँगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट SQ के नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया, और मैथ की लाइब्रेरी है, और उसके अंदर ये एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये सारे फंक्शंस आ गए। अब ये बच्चों सारे फंक्शंस मैथ के इस मौजूद हैं, आप इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल आपके पास क्या है, पाइथन लैंग्वेज है। यानी मैथमेटिक्स के बच्चे, मैथमेटिक्स आप सारे बच्चे मैथमेटिक्स करते हो तो इन सारे फंक्शंस को आप कर सकते हो। इसमें एक SQRT का भी फंक्शन है, एक फैक्टोरियल का फंक्शन है, हम फैक्टोरियल भी ले सकते हैं किसी नंबर का, फ्लोर वैल्यू भी ले सकते हैं, एफ सम है, गैमा है, GCD है, हाइट पॉट है। ये आपके पास क्या है, सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और रिमाइंडर हमारे पास देखियो रेडियंस आ गया, पावर आ गया, यहाँ पे देखो पावर भी आ गया, पाई आ गया। स्क्वायर रूट लेना है बच्चों हमने, मैं स्क्वायर रूट पे क्लिक करता हूँ। अब स्क्वायर रूट किस चीज़ का नंबर है, जो आपने नंबर लिया उसका स्क्वायर रूट है, तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट कर दूंगा। अब प्रिंट में क्या करूँगा जी, मैं लगाऊंगा एफ स्ट्रिंग बच्चों, एफ स्ट्रिंग मैं यूज़ करूँगा मोस्टली, और एफ स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और बाकी भी हम यूज़ कर सकते हैं एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट, आप अपनी नीड के हिसाब से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी अपनी चॉइस है, जो जैसे जहाँ पे आप इजी हैं वो आप यूज़ करो। मैं यहाँ लिखता हूँ जी मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ वट, किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट लिखना है जी, मैंने जो नंबर मैंने n लिखा है इज, और मैं यहाँ लिखूंगा जी SQ, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या है, ये सिंपली प्रिंट कर देगा। और एक एल्स है जी, इफ एल्स पे कर रहे हो तो अगर तो नंबर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा नहीं होगा, हम लिखेंगे जी एफ स्ट्रिंग, यू कांट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वैल्यू,
ठीक है जी, विच इज़, अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दूंगा, कौन सी है जी, ये वाली नम वाली। तो अब इस कोड को बच्चे एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखते हैं ये रन होता है, होपफुली कि रन हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, नंबर मैं इनपुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे 24। अब हमारे पास 24 का क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर रूट आया जी 4.89894794855636, यानी एक लंबी आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसको कैसे सेट करेंगे, ये हमने ना, जैसे स्क्वायर रूट हमने ना, ये वाली वैल्यू है ना स्क्वायर रूट वाली, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन। कॉलन लगा के मैं यहाँ लिख दूंगा 0.2 और एफ कर दूंगा, यहाँ क्या कर दूंगा, एफ। ठीक है जी, और अब देख, ये समझो फील्ड विड्थ हमने इसकी सेट कर दी है। अब मैं इसको चलाऊंगा, अब रन करूंगा। अब मैं 25 करके देखता हूँ आपके सामने। अब ज़रा देखिएगा, अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज़ 4.90। ठीक है ना, अब यहाँ से आप इस तरीके से सेट कर, याद रखिएगा ये करली ब्रेसेस के अंदर ही होगा सारा काम, इससे बाहर नहीं लिखना आपने। यानी जो भी आपका स्क्वायर रूट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आ रहा है, तो आप कॉलन लगा के उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप ये सारा काम आप कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप डिफरेंट वैल्यूज़ परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं बच्चों। अब ज़रा ये देखिएगा, हमारे पास मैं एफ़ लगाऊंगा तो आपके पास क्या है, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरीके से हैं बच्चों, हमने ना अच्छा मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ जी, 144, ये 12 आना चाहिए, यस। ये हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12, तो ये 12 है। तो ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। क्या टास्क है जी बच्चों, आप लोग होपफुली के समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स का मॉड्यूल है, इसको आपने क्या करना है, यू नीड टू एक्सप्लोर इट। आप इसको एक्सप्लोर करो, आप इसमें जो जो आपके फंक्शंस आप लोगों ने किए हुए हैं, आपको आते हैं, कहाँ से आएगा मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप स्क्वायर रूट का लेंगे ना, आप यहाँ पे डॉट करेंगे ना, तो ये सारे फंक्शंस आ गए। स्क्वायर रूट का फंक्शन मैंने ले लिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जो जो आपने किए हुए हैं अपनी क्लास में, उसकी प्रैक्टिस करो। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल हम फाइंड कर सकते हैं। मैं फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ एक नंबर का, और मैं अब हमारे पास क्या है, उस नंबर को मैंने लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ n इज़, और यहाँ पे कर देता हूँ FAQ, ले देता हूँ FAQ, फैक्टोरियल के लिए FAQ लिख रहा हूँ बच्चों में। ये ऐसे FAQ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, FAQ का नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे तो नंबर ही आएगा। हम स्क्वायर रूट की बजाय हम कहेंगे जी यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लिख देंगे। हमारे पास अगर हम इसको देखें बच्चों, अब हम चलाएं, यहाँ फैक्टोरियल दे देंगे। तो फैक्टोरियल हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे जी, अगर तो नंबर क्या है, 1 है या 1 से बड़ा है। तो अब हमारे पास क्या है, अब मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने बच्चों। एंटर नंबर मैं लगाया यहाँ पे 6। अब 6 पे जैसे लगाएंगे, फ्लोट ऑब्जेक्ट कांट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। ओके, अब आप वो कह रहे जी इसको आप फ्लोट को एज एन इंटीजर नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ करता हूँ जी इंट, और यहाँ पे मैंने इंट किया जी। अब हम इसको ज़रा चला के देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास FAQ है। अब इसको रन करते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ 5। तो अब हमारे पास द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, उसका फैक्टोरियल 120 है। 6 का करेंगे 720 आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा साथ साथ। अब 6 का करें, ये आपके पास आएगा 720। 7 का करेंगे, ये आएगा 5080 आई थिंक, ऐसा कुछ आता है। और 7 का करेंगे, हमारे पास क्या है, नहीं 5040। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये फैक्टोरियल है बच्चों, आप इसको फाइंड कर सकते हो। फैक्टोरियल में लिख देता हूँ, F लिखा हुआ है। तो अब इस तरीके से बच्चों आप लोग डिफरेंट ये इफ़ एल्स के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं। और आपका ये टास्क है, आप लोगों ने लाजमी करना है जी।
ये इंपोर्ट करेंगे मैथ का, और ये मैथ डॉट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी बच्चों, यानी मैथ डॉट करने से वो सारी चीज़ें आएंगी। और ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, और फंक्शन ज़रा देख लेते हैं इसमें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है। और इसमें आप पावर का फंक्शन देखें, पी लिख दें तो पी से रिलेटेड आपके पास जो जो चीज़ें, एक्सपोनेंटेशन है, कॉपी साइन है, बहुत सारी टर्म्स हैं मुझे भी नहीं पता। और और जो जो आपको मुझे आती हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पावर का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह हमारे पास क्या है, एच से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ साइन है, ये ट्रिग्नोमेट्रीज है बच्चों सारी। और हमारे पास क्या है, ए से, और जहाँ पे जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। टेन रेडियन फाइंड कर सकते हैं, साइन फाइंड का फाइंड कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये टास्क है बच्चों, इस टास्क को आप लोग करो। और इसमें लॉग फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर बेस 10 लॉग फाइंड करेंगे। और बेस 10 में करता हूँ, और इसमें मैं वैल्यू लिख दूंगा 100। अब मैं करके देखता हूँ ज़रा 100 पे हमारे पास क्या आएगा। मैं 100 लिखता हूँ, हाँ 100 आ गया बच्चों। इसकी इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हम इसकी वर्किंग करते हैं। इसकी ज़रा वर्किंग देख लें आप, ये सारे आपने इसको चेक करना है। अच्छा, मैं दोबारा उसको वही कर देता हूँ कि हमारे पास बेसिकली मैंने स्क्वायर रूट का बताया था, हम इसमें जो है ना, फिर मैंने स्क्वायर रूट के बाद फैक्टोरियल फाइंड किया, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमने लेना है, और यहाँ पे मैं n का फैक्टोरियल ले लेता हूँ। और इस तरीके से हम कर सकते हैं। और log 10 का हमने किया था, अभी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, log 10। और एंटर नंबर, हमारे पास क्या है, एक नंबर इनपुट करो जी, मैं करता हूँ यहाँ पे 100। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा log की क्या वैल्यू है। ये मैथमेटिक्स जो करते हैं बच्चे वो ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। इसको एक्सप्लोर करो बच्चों, जितना हो सके एक्सप्लोर करें, इसकी वर्किंग करें। और आप इस प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखो। ये मैंने सिर्फ एक इंपोर्ट किया है मॉड्यूल, लाइब्रेरी पाइथन की। ऐसे इसमें हज़ारों लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें मॉड्यूल्स हैं 450,000 प्लस जो है ना रजिस्टर्ड मॉड्यूल्स हैं, जो हम पैकेज जो मैनेजर है पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी आपके पास मॉड्यूल्स बने हुए हैं, लोगों ने बना के रखे हुए हैं, उसमें उन्होंने फंक्शंस यूज़ किए हैं, उसमें क्लासेस बना के रखी हुई हैं। हमने सब जस्ट सिंपली उनको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने सिंपली मैथ को इंपोर्ट किया, और ये जितने भी मैथ ये मॉड्यूल्स हैं ये बने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए, ये हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप पाइथन पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एप्लीकेशंस में। और एआई के अंदर यूज़ हो रही है। एआई के अंदर अगर आप जाएँ ना, साइकिट लर्न को देखें, और टेंसर फ्लो को देखें, ये बहुत पावरफुल आपके पास वो लाइब्रेरीज़ हैं। और इसी तरह हमारे पास क्या है, अगर आपने गेम्स बनानी है बच्चों, गेम्स से आप इंटरेस्टेड हैं, तो पाई गेम का मॉड्यूल है वो आप लें, इंपोर्ट करें। उसमें बहुत ज़्यादा बने बनाए गेम से रिलेटेड मॉड्यूल वर्किंग है उसकी, मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उस लाइब्रेरी के अंदर। मॉड्यूल्स एक्चुअली एक फ़ाइल होती है, जिस तरह हम एक सिंपल सी एक फ़ाइल बनाते हैं एक प्रोग्राम की। और लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी समझो आपके पास क्या है, एक फ़ोल्डर है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर वो सारा आपके पास मॉड्यूल्स पड़े होते हैं बने बनाए। जैसे हेडर फाइल है ना लाइब्रेरी, सी लैंग्वेज में आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, उसमें स्कैन एफ का फंक्शन, प्रिंट एफ का फंक्शन, पुट एस का फंक्शन, गेट एस का फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है। इसी तरह मैथ की लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा समझो फंक्शंस हैं, वो डिफाइंड है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये टॉपिक हमारे पास इफ़ एल्स का था, हमने इफ़ एल्स को भी कवर किया है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हमने लीप ईयर को देखा, हमने इवन ऑड नंबर को देखा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है, पास फेल वाला प्रोग्राम है, एक बच्चा है उसके अगर मार्क्स 33 या उससे अबव हैं तो पास है, एल्स वो फेल है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने सेम नंबर और डिफरेंट नंबर का देखा। हमने ये देखा कि अगर आप एज इनपुट करो, अगर आपकी एज 18 ईयर है उससे अबव है, यू आर एलिजिबल फॉर CNIC, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यू आर एलिजिबल फॉर वट एवर जो भी है।
तो आप उसको कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। तो ये आपके पास सारा हम इफ़ एल्स के ज़रिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर वो ये कहते हैं जी आप अपनी एज इनपुट करो, अगर आपकी एज 28 ईयर्स है से अबव है और 35 या 35 ईयर से कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया है नहीं बच्चों ऐसे, तो वो प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको ज़रा सिंपल से मैं देख लेता हूँ, हम बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी एज, आप अपनी एज लें जी, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे करें एंटर एज, एंटर योर एज प्लीज़, और उसमें हम लिखें जी इफ़, हम क्या करेंगे जी एज में अब हम करेंगे जी अगर तो आपकी एज ग्रेटर है इक्वल है 28 के, एंड लगाएंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, एज लेस है इक्वल है 35 के, कॉलन लगाएंगे। और इसमें अब हमने फैक्टोरियल नहीं करना बच्चों, इसमें हमने एज के हवाले से लिखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लिखेंगे जी प्रिंट यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे यू कांट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर अंडर एज और ओवर एज, आप अंडर एज हो या ओवर एज हो, हम यहाँ कांट अप्लाई, यू कांट अप्लाई ओवर एज और अंडर एज। अगर कोई कम है ना मतलब अगर आपकी 28 से कम है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, 35 या 35 से अबव हैं, 35 से अबव हैं तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसको चलाते हैं, एज मैंने लिखी जी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी 32, तो क्या आएगा बच्चों 32 पे यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, कंडीशन सही है क्योंकि 32 पहली कंडीशन सही है ना, 32 ग्रेटर है 28 से यस, 32 लेस है 35 से, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, तो कंडीशन सही होगी ट्रू होगी तो ये आपके पास आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एज लिखता हूँ यहाँ पे 24, अब 24 पे वो कह रहा है जी हमारे पास नीचे लिखा हुआ है यू कांट अप्लाई ओवर एज और अंडर एज, ये नीचे लिखा हुआ है आउटपुट में। तो उसकी रीज़न ये है कि जो 24 है क्या ग्रेटर है 28 से, नहीं ग्रेटर नहीं है, ना ही वो इक्वल है, एंड एज लेस है 35 लेस है, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब ये ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो हमारे पास आएगा यू कांट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर सकते ओवर एज और अंडर एज। होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स लाजमी करें, लेक्चर की क्वालिटी के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से लाजमी अपना फ़ीडबैक दें, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।